ये जवानी है 2 दिन का सपना। बचपन सपना नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा जो हमारे जीवन की 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन भी दूसरे के सहारे से गुजर रहा है, इसलिए उसको धन नहीं कहा जा सकता। बचपन अपने आप संभलता है, किसी के द्वारा संभालना पड़ता है। माता पिता भाई परिवार मिलके संभालते हैं नहीं। अब बुढ़ापा अपने से संभलता है। बुढ़ापा भी परिवार के दूसरे सदस्यों के भरोसे गुजरता है। यहां तक कि बुढ़ापा खड़ा भी होता तो लाठी के सहारे खड़ा होता है। बुढ़ापा के पैर में ताकत भी नहीं होती कि अपनी ताकत से वो खड़ा हो सके। तो बचपन को भी संभालने के लिए दूसरा चाहिए, जवानी को भी संभालने के, बुढ़ापा को भी संभालने के लिए दूसरा चाहिए। एक जवानी ही एक ऐसी सत्ता है जिस सत्ता में खुद संभलता भी है आदमी और दूसरे को संभालता भी है। इसलिए जवानी को हमारी संस्कृति धन कहती है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, लेकिन इसको व्यवस्थित करने के लिए करना क्या है? ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब कौन? अब महबूब कहे तो लड़का लड़की को ढूंढने लगे, लड़की लड़का को ढूंढने लगे, वो वाला महबूब नहीं। मैंने कहा महबूब एक सुंदर लफ्ज है उर्दू का। महबूब का अर्थ होता है सबसे प्यारा। और अभी मैंने बताया कि सबसे प्यारा कौन? माता पिता और गुरु की भूमिका में भी यदि सबसे प्यारा किसी को चुनने के लिए कहा जाए तो सिद्धार्थ को चुना था हंस ने, और कबीर साहब के निर्देश के अनुसार आपने किसको चुना? गुरु को कि भगवान को? गुरु को चुना। तो सबसे प्यारा, सबसे महबूब, बड़ा महबूब कौन हुआ? गुरु हुआ। ये जवानी है 2 दिन का सपना। इस सपना को भी यदि महत्वपूर्ण बनाना है, विवेकानंद जी की तरह, दयानंद सरस्वती की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, सदगुरु कबीर की तरह, महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि संसेवी जी महाराज की तरह, या अन्य दुनिया के किसी भी महापुरुष की तरह यदि अपने जवानी को सींच करके महामानव की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं तो अपने भी जवानी रूपी संपदा को गुरु रूपी माली के हवाले कर दीजिए। आपके जीवन को सजा देगा, जवानी को सजा देगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। यदि ऐसा नहीं किए तब क्या होगा? ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जवानी की संपदा यदि यूं ही चली गई, इस जवानी को गुरु के हवाले आपने ना किया, संत के हवाले ना किया, तो फिर इस जवानी से जो हीरे मोती निकलने चाहिए, स्वामी विवेकानंद के जवानी से हीरे मोती निकले तभी वह विश्व में सितारे चांद सूरज की तरह जगमगा रहे। जिसकी भी जवानी की चमक आज आपको दुनिया में दिख रही है, चाहे राजनीतिक जगत में हो, चाहे सामाजिक जगत में हो, चाहे धार्मिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, किसी भी जगह आज आपको चमकता हुआ जीवन दिखाई देता है। उस चमकते हुए जीवन के पीछे यदि आप निहार करके देखेंगे तो उसमें उस जवानी को सजाने का काम गुरु रूपी कारीगर ने किया है। किया है कि नहीं किया है? जिस भी जवानी को आप देख लीजिए, इसलिए इस जवानी को सजाना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तुम्हारे जीवन को सजाने का सूत्र यही है। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिसको अनूप जलोटा जी ने अपना बड़ा सुंदर स्वर दिया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, सबके लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक पंथ के लिए नहीं, एक संप्रदाय के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। प्रकृति का नियम है कि जन्म लेने के वक्त में हम रो रहे हैं और हमको देख करके दुनिया के लोग हंस रहे हैं, परिवार वाले हंस रहे। माँ, यहां तक कि जो बच्चे के रोने पर माँ कभी मुस्कुरा नहीं सकती, जीवन में एक दिन ऐसा होता है जिस रोज बच्चे के रोने पर माँ भी मुस्कुराती। इसलिए कुछ लोग जब मुझसे कभी कभी पूछा करते हैं कि एक बच्चे के जन्मदिन की परिभाषा क्या करेंगे आप,
पूछता है कि एक बच्चे के जन्मदिन की परिभाषा क्या करेंगे आप? तो मैं कहता हूं कि हो सकता है कि बच्चे के जन्मदिन के लाखों हजारों परिभाषाएं दिए जाए, लेकिन मेरी दृष्टि में आप यदि बच्चे के जन्मदिन की परिभाषा पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि वह दिन जिस दिन एक बच्चे के रोने पर मां भी मुस्कुरा सकती है, उस दिन को बच्चे का जन्मदिन कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? उस एक दिन के अलावा किसी भी बच्चे के जीवन का कोई दिन आप नहीं खोज पाएंगे कि बच्चे के आंख में यदि आंसू आ जाए तो मां उसको देख के मुस्कुरा दे। ऐसा कोई दिन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बच्चे के आंसू के सामने में मां स्वर्ग को भी ठोकर मार सकती है, लेकिन जीवन का वह एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वह बच्चा जब चिल्ला करके रोता है तो मां भले ही कितने दर्द में हो, प्रसव पीड़ा के वक्त में मां दर्द से छटपटा रही हो, लेकिन दर्द से छटपटाती हुई अवस्था में भी जब बच्चे की उधर से रोने की आवाज आती है तो मां के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो सारा दर्द को भूल जाती है। इसलिए किसी के बच्चे के जन्मदिन की यदि सटीक परिभाषा कोई हो सकती है तो वह परिभाषा यही हो सकती कि जीवन का वह दिन जिस दिन बच्चे के रोने पर मां भी मुस्कुरा दे, मां भी खिलखिला उठे, केवल उसी दिन को बच्चे का जन्मदिन कहा जा सकता है। तो प्रकृति का यह नियम है कि जिस दिन आप और हम जन्म लेते हैं मां तक हंस जाती है और लोग तो हंसते ही। कबीर साहब कहते हैं, खैर ये तुम्हारी व्यवस्था है कि मां के गर्भ से आते आते तुम रो रहे थे, ये इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं चल सकता है। लेकिन रोते रोते आए हो, रोते रोते जीवन गुजारोगे और कदाचित तुमको रोते रोते मरना पड़े तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। प्राकृतिक व्यवस्था में तुम रोते रोते संसार में आए हो, अपने जीवन और जवानी को ऐसे सजाना कि तुम रोते रोते तो आए जरूर थे, लेकिन रोते रोते जीना ना पड़े और रोते रोते तुम्हें दुनिया से जाना ना पड़े। इसलिए अपने जीवन को भक्ति में झोंक देना, गुरु के चरण में लगा देना, तो तुम्हें रोते रोते जाने की नौबत नहीं आएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। इतना दूर तक ठीक है, लेकिन इसके आगे यदि रोना पड़े तब क्या है? गड़बड़ है। और अधिकांश आदमी का आगे भी रोते रोते ही गुजरता है कि नहीं? उसी आंसू से बचने के लिए आपको भक्ति करना है। रोते रोते जन्म लिए यहां तक तो ठीक था, रोते रोते जीना और मरना ना पड़े इसी के लिए संत के चरण को पकड़ना है। रोते रोते आए थे यहां तक तो ठीक है, लेकिन रोते रोते जीवन का बसर और जीवन का अंत करना पड़े ना करना पड़े, इसी के लिए आपको भक्ति की युक्ति जाननी है। इसी के लिए आवागमन के दुसह चक्र को तोड़ना है। इसी के लिए सदगुरु संतों के चरण की शरणागति लेना है, परमात्मा की भक्ति करना है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी युक्ति से जीवन यापन करो कि हम हंसते हंसते दुनिया से जाए और हमारे जाने के बारे में सोच करके ही दुनिया का कलेजा सिहर उठे, दुनिया के आंख से अश्रु की धारा बहने लगे कि भला आदमी संसार से चला गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न करके यदि आप जाते हो तो समझना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और सदगुरु कबीर कहते कि ऐसी स्थिति आएगी कब? जब अपनी जवानी को किसी गुरु रूपी कारीगर के माध्यम से सजवाओगे। ये केवल मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब का प्रमाण इसमें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि ये जीवन में ये स्थिति कब आएगी कि तुम हंसते हंसते जाओगे और तुम्हारे लिए दुनिया के लोग पछताएंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे। वह स्थिति कब आएगी? तो उसके लिए उन्होंने संदेश दिया, जब मोरी, पहले तो बताया कि चादर बना कैसे, तो अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पोनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने,
दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इस जीवन और जवानी रूपी चादर को लोग, मूर्ख लोग, अनपढ़, अज्ञानी, नादान, नासमझ, विषय वासना में लिपटे हुए लोग इस जीवन रूपी और जवान रूपी चादर को दिन दिन मैली कीनी। सदगुरु कबीर साहब कहते कि किसका जीवन रूपी चादर मैला नहीं होगा, किसकी जवानी में चमक होगी, जिस जवानी की चमक को 100 वर्ष गुजर जाने के बाद भी, जिस जवानी के नाम पर आज विश्व में युवा दिवस मनाया जा रहा है। सोचिए कि उसकी जवानी की चमक कितनी होगी कि 100 वर्ष लगभग गुजर जाने के बाद भी, 100 वर्ष कम कर 165 वर्ष हो, ये जनती शायद 165वां है क्या है, 53, जितना हो 163। तो इतने लंबी अवधि गुजर जाने के बाद भी जिसके जवानी की चमक फीकी नहीं पड़ी, बल्कि दिन जितना बीतता जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जवानी की चमक घटेगी कि बढ़ेगी? थोड़ा जोर से बोलिए, बढ़ेगी। तो सोचिए कि उस जवानी में इतनी चमक जो आई होगी, उस चमक को लाने के लिए उन्होंने क्या किया। आपके और हमारी भी जवानी में चमक आवे, आपका और हमारा जीवन भी इतना खिल उठे, इतना चमक उठे कि जैसे स्वामी विवेकानंद की जवानी के आलोक में हम अपने जीवन को जगमगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे भी जीवन और जवानी की चमक में कोई दूसरा अपना जीवन संवारे, ऐसे अपने जवानी को बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस युवा दिवस पर यही प्रेरणा लेकर के जाइए कि आप अपनी संपदा, जवानी रूपी संपदा को चमकाइए। वो चमकेगा कैसे? कबीर साहब ने युक्ति दिया है। वो युक्ति क्या देते हैं? जब मोरी चादर बन घर आयो, रंगरेज को दीनी। इस जवानी को किसके हवाले कर दीजिए? रंगरेज। रंगरेज कौन है भाई? रंगरेज किसे कहा जाता है? जो किसी चीज पर रंग चढ़ावे, कपड़े पर रंग चढ़ाने वाले को रंगरेज कहा जाता है, और हमारे आत्मा पर, हमारे जीवन पर रंग को चढ़ाने वाले को सदगुरु कहा जाता है, संत कहा जाता है। मीराबाई कृष्ण के शरण में गई, तभी तो इसलिए निवेदन किया था कि श्याम पिया मोरी रंग दे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ए श्याम, ए कान्हा, ए कृष्ण, मैं आपके शरण में आई हूं और कुछ मत करना, आपके शरण में आई हूं केवल मेरे जीवन रूपी चुनरी को रंग देना। ज्ञान के रंग से, भक्ति के रंग से, साधना के रंग से, सत्संग के रंग से। क्योंकि जिस दिन यह भक्ति, ज्ञान, वैराग, साधना के रंग से इस आत्मा को सदगुरु ने रंग दिया, उस दिन के बाद फिर इस जीवन पर माया का रंग नहीं चढ़ेगा, विषय और वासना का भोग का रंग नहीं चढ़ेगा। किसी के जीवन पर माया का, विषय का, वासना का, भोग का रंग इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि इस जीवन रूपी चादर पर गुरु के ज्ञान और भक्ति का रंग चढ़ा हुआ नहीं होता है। जिसके जीवन रूपी चादर पर, जवानी रूपी चादर पर गुरु की भक्ति का रंग चढ़ जाए, उसके ऊपर में कभी माया, विषय और वासना का रंग चढ़ ही नहीं सकता है। मीराबाई बड़ी समझदार थी। अभी स्वामी जी बता रहे थे कि सबरी मैया के जीवन में भक्ति का रंग चढ़ा तो मुक्ति का पद पा लिए, लेकिन राजा दशरथ जी के जीवन के ऊपर में गुरु की भक्ति का रंग नहीं चढ़ा तो भगवान भी अपने पिता को मुक्ति नहीं दे पाए, बस स्वर्ग तक वो जा पाए। भगवान में भी यह सामर्थ्य नहीं कि अपने पिता तक को भी मुक्ति पद तक पहुंचा सके। उस सामर्थ्य के अभाव में वो अपने पिता को स्वर्ग तक पहुंचा पाए, स्वर्ग तक उनके पिताजी गए। लेकिन मैया सबरी जब मतंग ऋषि के शरण में आकर के अपने जीवन को सजा दी तो सबरी मैया परम पद, परम मुक्ति के धाम तक पहुंच गई। अभी सुन रहे थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब तक काली मैया की भक्ति करते रहे, ठीक है, साक्षात्कार होता था, बातचीत होती थी, प्रसंगों से ऐसा हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मुक्ति की बात आई तो तोतापुरी जैसे महान परमहंस के शरण में, महान ज्ञानी के, ध्यानी के शरण में उनको जाना पड़ा, वो भी माता काली के आदेश से। तो गुरु के शरण में उस मुक्ति के लिए तो पहुंचना पड़ेगा ही,
मीराबाई श्री कृष्ण के शरण में रहते हुए भी इस बात को पहले नहीं जान पाई थी कि कृष्ण हमारे भीतर में बैठा हुआ है। कृष्ण को बाहर बाहर खोजती थी, लेकिन जिस दिन उसको संत सदगुरु रविदास जी की शरणागति मिल गई, गुरु का आधार पकड़ लिया, बाहर से कृष्ण की तलाश करना शुरू बंद कर दिया और अपने अंदर के उस परमात्मा रूपी कृष्ण की तलाश करना शुरू किया। और जिस दिन वह गुरु की युक्ति के माध्यम से अपने हृदय रूपी मंदिर में उतरा और अंतः में बैठे हुए उस परमात्मा को पा लिया, मीराबाई झूम करके दुनिया को बताने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु लोगों ने पूछा कि उस राम रतन धन को कैसे पाए, कौन सा पूजा करके पाए, कितना दिया जला करके पाए, कि कौन सी अगरबत्ती जलाए थे जो भगवान मिल गया, कौन से मंदिर गए थे, कौन तीर्थ तीर्थ में स्नान करने गए थे जो भगवान मिल गया। मीराबाई ने कहा भैया दुनिया में तो बहुत चक्कर लगा है, लेकिन कहीं भी चक्कर लगाने से कुछ मिला नहीं, केवल बाहर बाहर भटके। लेकिन जिस दिन सदगुरु के शरण में आ गए, गुरु की युक्ति जान गए और गुरु से भेद पा करके अपने अंतर रूपी मंदिर में प्रवेश करना सीख गए, उसी दिन परम रमैया राम परम तत्व कृष्ण रूप में हम उस परमात्मा को पा गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोगों ने कहा कैसे पाए? वस्तु अमोलक, ध्यान दीजिए सब, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। किसने दिया? मीराबाई क्या करे, किसने दिया? ऊपर वाला ने, तब पताल वाला न, ऊपर वाला न नीचे वाला, दिया किसने? सदगुरु ने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और जिस दिन मीराबाई अपने अंतःकरण में बैठे उस परम तत्व को, चाहे उसका नाम आप कृष्ण कह लीजिए, चाहे उसका आप नाम राम कह लीजिए, चाहे उस परम तत्व का नाम आप शिव रख लीजिए, चाहे उस परम तत्व का नाम आप ब्रह्म रख लीजिए, नाम लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम में अंतर होने से उस परम तत्व में कोई अंतर नहीं आता है। आपने देखा इस मंच का नाम, इस सत्संग सभा का नाम सर्वधर्म समन्वय सत्संग समिति रखा गया है। वाकई में संतों का जो ज्ञान है, अलग अलग बिखरे हुए धर्म को एक जगह पर ला करके समन्वय करने का काम ये संतों का ज्ञान ही करता है। कबीर साहब ने हिंदू को, मुसलमान को, राम को, रहीम को, ब्रह्मा को, आदम को, मोहम्मद को, महादेव को, सबको एक धरातल पर ला करके रखने का काम किया और दुनिया को समझाने का प्रयास किया कि दो भगवान के नाम पे क्यों झगड़ते हो भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया, कौ कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर था पे एक नमाज एक पूजा। ये केवल कहने सुनने की बात है, असल बात तो ये है कि परमात्मा दो नहीं होता, परमात्मा एक ही होता है और उस परमात्मा की भक्ति करने का तरीका भी एक ही होता है, जो तरीका है ध्यान और साधना के माध्यम से बाहर भटकना छोड़ करके अपने हृदय रूपी मंदिर में उतरना और वहां पर जड़ जगत से मुक्त होकर के अपने चैतन्य रूपी आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाना, यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। इसलिए गुरु महाराज ने भटकने वाले लोगों से निवेदन किया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। बाहर बिल्कुल मना किया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। वो हरि कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, जो कहना है सो कह लीजिए, लेकिन उसको खोजना कहाँ है? संतों का संकेत है कि वो भीतर में ही खोजिए उसको। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बस यही ज्ञान है। तो कबीर साहब तो भीतर में खोजने कहते हैं, मेही बाबा भी उसको भीतर में ढूंढने के लिए कह रहे हैं। कदाचित लोगों को लगता है कि मीराबाई सगुन वाली है, सगुन मार्ग की भक्तिन है, तो बाहर में खोज रही होगी। खोजती तो जरूर थी, लेकिन बाहर में मिला नहीं। मिला कहाँ? सदगुरु के कृपा से अंदर में मिला।
और जब अंदर में मिला तो शांत एकांत में बैठ करके केवल ध्यान में मगन रहने लगी। मंदिर मंदिर जाना बंद कर दिया, बाहर भटकना बंद कर दिया। तो इतना दिन जिन लोगों के संग संग में बाहर भटकी थी, उन लोगों ने कहा कि मीराबाई पगला गई क्या? भक्ति के असली चीज को छोड़ करके संत महात्मा के फेरा में पड़ करके आंख मूंद करके बैठे रहती है। मंदिर में जाके चलो संतों के बीच में नाचना, झूमना, गाना, बाहर आना जाना छोड़ दिया, एक जगह बैठ करके आंख बंद किए बैठे रहती है। असली भक्ति छोड़ के नकली भक्ति में फंस गई। लोगों को लगता है कि यही नकली है, नहीं, असल में वो भी अपने जगह पर प्रारंभिक अवस्था में असली है, लेकिन अंतिम अवस्था में सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। अंतिम अवस्था की जो सच्ची भक्ति है वह यही भक्ति है। इसलिए बाहर भटकना छोड़ करके आदमी को अंतर यात्रा के पथ पर जुड़ना चाहिए, ध्यान और साधना के पथ में लगना चाहिए। तो मीराबाई जब अंतिम में जाकर के ध्यान साधना में मगन रहने लगी, तो प्रारंभिक अवस्था में जिनके साथ में मीराबाई मंदिर मंदिर घुमा करती थी, लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया। मीराबाई से कहा कि तुम बाहर बाहर क्यों नहीं जाती हो? मीराबाई ने कहा, ध्यान से सुनिए, मीराबाई कहती है कि और के पिया परदेश बसत है। जिसका पिया परदेश में बसेगा, यहां माता बहने लोग बैठी है, इसमें से किसी का स्वामी, किसी का पति कदाचित बाहर में कमाने धमाने वाला हो, कमाता धमाता हो, पंजाब, दिल्ली इत्यादि कई जगह पर, तो उसको अपने मन की वेदना, मन की बात सुनानी होगी तो वही ना चिट्ठी पत्री लिखेगी। हालांकि अब मोबाइल आ गया तो चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया, लेकिन कल्पना करो कि मोबाइल का समय नहीं है, अब बाहर में हमारे पिया रहते हैं, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत किसको पड़ेगी? जिसका पति परदेश में रहता है, और जिसका पति दिन रात घरे में रहता है पास में, वो चिट्ठी लिखेगी। मीराबाई यहाँ पर लौकिक दुनिया से पति पत्नी के उदाहरण को लेकर के परमात्मा के उदाहरण को समझाने का प्रयास कर कि और के पिय परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, पाती बना चिट्ठी, और के पिय परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, लेकिन मोर पिया मेरे हिय बसत है, ना कहूं आती न जाती। तो मंदिर में जाकर के घंटी बजाने वाला चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है भाई? तो दिया दिखाने वाला चिट्ठी की जरूरत है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि और के पिया परदेश बसत है, तो उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिसका पिया जिसके हिय में ही बसता है, उसको चिट्ठी पत्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल अपने अंतर में उतर जाए, बस उसकी भक्ति पूरी हो जाएगी। कहने का ये अर्थ है कि जिस जिसके भी जवानी और जीवन में चमक आई है, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। मैं तारीख डेट इसलिए बताने की इसलिए प्रयास चेष्टा नहीं कर रहा हूं, न बताऊंगा, क्योंकि एक ही चीज को आप स्वामी जी से सुन चुके हैं, तो यदि वही चीज मैं पुनरावृत्ति करूं तो बात अलग हो जाए। एक ही जगह पर जो बातें सुन चुके हैं उसी बात को दोहराना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पूरे भारत, पूरे विश्व में मनाया जा रहा होगा। भारत सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, आदर्श युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। हम लोग भी मना रहे हैं आज उस दिवस को। तो हम लोगों को आज उनके जीवन और जवानी से यह प्रेरणा लेना है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने गुरु के शरण में आकर के अपने जीवन और जवानी को सजाया और अपने जीवन और जवानी की चमक में पूरी दुनिया को सुयश से महका रहे हैं, सुयश से सुगंधित कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन और जवानी को संत और सदगुरु के शरण में समर्पित करके उस रंगरेज के हवाले करके अपने जीवन और जवानी के ऊपर में ज्ञान का, भक्ति का, वैराग का, सत्संग का, साधना का ऐसा रंग चढ़ा ले कि हमारे भी जीवन से एक भक्ति का सुगंध निकले, एक ज्ञान का सुगंध निकले, जिस ज्ञान और भक्ति को पा करके वो हम तो आलोकित हो ही, हम तो शांति महसूस करें ही, हमारे जीवन और जवानी से दुनिया भी अमन, चैन, सुखद और शांति वातावरण महसूस करे। इसके लिए अपने जीवन को भक्ति में लगावें, अपने जीवन को सत्संग में लगावें। बस आज के इस युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श जन्म जयंती के अवसर पर यही प्रेरणा हम लोग लेकर के जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को बहुत बहुत प्रणाम।
एवं जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिन आयोजकों के माध्यम से इस कलकत्ता जैसी पावन नगरी पर आकर के आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त आयोजकों को, इस सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और एक बार चाहता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। श्री सद्गुरु महाराज। दूसरी बात कि आप लोग यहाँ पर इतनी ठंडी की अवस्था में भी अपने अपने घरों के काम धंधे को छोड़ करके आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। परम पावन इस मंच पर बैठे पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दर्शक दीर्घा में उपस्थित देव एवं देवियों के हृदय में बैठे उस परम रमैया राम, परम रमैया परमात्मा को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।